गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फोकस ऑन एजुकेशन में। मैं एजुकेटर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। क्या कुछ है खास, चलिए नज़र डालते हैं। आज 17 अक्टूबर 2020 है, उससे पहले एक मोटिवेशन हो जाए। लगातार हो रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। क्या है? भारत सरकार ने टेलीकॉम स्पेक्ट्रम आवंटन को कारगर बनाने के लिए किसके तहत एक पैनल का गठन किया है? तो इस पैनल के अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं राजीव गौबा। तो ये नाम याद रखिएगा, गौबा जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? केंद्र ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत किन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए 520 करोड़ रुपए का पैकेज की मंजूरी दे दी? तो वो कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है? तो वो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है। और ये जो काम किया जा रहा है, तो जम्मू कश्मीर में एक साखी नाम की परियोजना शुरू की गई, जो कि ये क्या है? ये एक वन स्टॉप सर्विस सेंटर है जो कि जम्मू कश्मीर के रामबान में शुरुआत की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि साखी क्या है। ये कि वन सेंटर सर्विस है और कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया। ठीक है। अभी जम्मू कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने हैं? मनोज साहनी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें क्या है वो? कौन सा विभाग दिल्ली और भारत के अन्य भागों के लिए न्यूनतम उच्च रिजोल्यूशन एयर क्वालिटी अलार्म वार्निंग सिस्टम का संचालन कर रहा है? तो वो कौन करेगा ऐसा कार्य? जब भी कोई करता है तो वो कौन है? वो है हमारा भारत मौसम विज्ञान विभाग। ठीक है। यानी इंडिया की हमारी जो मौसम विभाग है, ठीक है, वो इस पे काम करेगी। इन्होंने बेहतर वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान मॉडल के अंतर्गत दो सिस्टम डेवलप किए थे। एक का नाम क्या है? सिलम, और एक का नाम क्या है? इनफोर्स। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा। हो सके आपसे पूछे कि सिलम क्या है या इनफोर्स क्या है। तो ये एक सिस्टम है जो कि एयर क्वालिटी को चेक करते हैं, और ये डेवलप किया था हमने फिनलैंड के साथ मिला के। फिनलैंड की अगर पीएम कहा जाए तो वो यंगेस्ट फीमेल है। कौन है? सना मरे। और यहाँ की कैपिटल क्या है? हेलेस्की। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये अपनी बॉर्डर जो है किससे साझा करता है? तो हमने देखा था किस वाटर बॉडी के साथ? तो जो बाल्कन कंट्री है, बाल्कन सी है, वहाँ पे इसकी बॉर्डर शेयर होती है वाटर बॉडी से। और हमने ये देखा कि दिल्ली अपने जो वायु प्रदूषण को कम करने के लिए इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। यानी जैसे ही आपकी लाल बत्ती जलेगी ट्रैफिक लाइट की, आपको गाड़ी क्या करना है? ऑफ कर देना है। अगर इससे करेंगे तो क्या होगा? जो वायु प्रदूषण होगा वो कुछ हद तक कम होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किस देश ने दूसरी कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम क्या है? इपिवा कोरोना, तैयार किया है? तो इपिवा कोरोना कौन तैयार किया? अभी रूस। इससे पहले ये दूसरी है, तो पहली क्या थी? इसकी स्पुतनिक 5 थी। ठीक है, याद रखिएगा स्पुतनिक 5। और हम रूस के बारे में क्या जानते हैं कि यहीं पे आपकी ब्रिक्स की मीटिंग हो रही है, और अभी संघाई कोऑपरेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की भी मीटिंग यहीं हो रही है वर्चुअली। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे नज़र डालें। वो क्या है? ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे अगले 2 वर्ष के लिए चुना गया है? तो वो कौन है? वो है भारत। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इसका नया मेंबर कौन है? तो 87वां जो मेंबर है निकारागुआ, इसका 87वां मेंबर बन गया। ठीक है। और इसकी अभी जो वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट हुई, वो कहाँ हुई? दिल्ली में हुई थी। ठीक, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, वर्चुअली हुई थी। नेक्स्ट है
AICTE ने छात्रों और शिक्षकों के सशक्त बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर कहाँ लगाया जा रहा है? तो ये कहाँ पे हो रहा है? गुजरात में लगाया जाएगा। और ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो 2022 तक बनकर ये तैयार हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। ये दुनिया का सबसे बड़ा जिंक है, जिंक ग्रीनफील्ड बनाया जा रहा है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। गुजरात से और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? गुजरात जो है वो आपका कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट में टॉप पर है, फिर आपका सोलर रूफ इंस्टॉलमेंट में टॉप पर है, फिर एक्सपोर्ट रेडीनेस इंडेक्स जो आया था उस पर टॉप पर है। ठीक है, ये इंडेक्सेस है जिस पे टॉप पर रहा कौन? गुजरात। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए, वो क्या है कि किस देश ने बिग वेल सबमरीन को लॉन्च किया है? तो वो कौन है? जापान। जापान ने लॉन्च किया है एक बिग वेल सबमरीन। ठीक है, और अगर पूछा जाए इसका बिग वेल सबमरीन का नाम क्या है, तो वो ताइग्यू नाम है, जो कि लिथुएनियम बैटरी से चलेगी। ये पॉइंट याद रखिएगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो जापान के मेन 4 आइलैंड्स हैं, ठीक है, उसको नॉर्थ टू साउथ अरेंज कर बताइए, क्योंकि मैंने ये काफ़ी बार बताया है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वो है आपका ये इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा कि थैलीसीमिया बाल सेवा योजना का दूसरा चरण किस मंत्री द्वारा शुरू किया गया? तो थैलेसीमिया बाल सेवा योजना है। थैलेसीमिया क्या होती है? एक बीमारी है, तो अगर बीमारी को कौन मंत्रालय देखेगा? हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, और वो किसके पास है? हर्षवर्धन जी के पास है। तो इन्होंने ये लॉन्च किया। ये क्या है? थैलेसीमिया। तो ये एक जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है जिसमें कि क्या हो जाती है कि जो हमारी होमोग्लोबिन है उसकी कमी हो जाती है। होमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो एक काम तो होता है इसको आपकी ऑक्सीजन लेवल को हमारे हर ऑर्गन तक पहुंचाना कैरी करके, और हमारे जो ब्लड होता है उसको एक रेड कलर देना। ठीक है, ये भी इसका काम है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आपको किसी भी पर्सन को थैलेसीमिया है तो उसको अनीमिया की भी प्रॉब्लम होगी। ठीक, और इसका फर्स्ट फेज कब शुरू किया गया था? 2017 में शुरू किया गया था, और अभी 2020 में इसका दूसरा फेज शुरू किया गया। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालें। वो क्या है? वो है आपका टेक फॉर आदिवासियों योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो टेक फॉर ट्राइबल है। ठीक है, आदिवासी की जगह यहाँ लिखिएगा क्या? ट्राइबल। टेक फॉर ट्राइबल स्कीम है, वो छत्तीसगढ़ ने शुरू किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। और वहाँ के आदिवासी को IIT कानपुर जो है वो क्या ट्रेनिंग और स्किल को डेवलप करने के लिए, वहाँ के एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ में ही हमने देखा कि फर्स्ट लोक अदालत शुरू किया गया था। ठीक है, लोक अदालत, ये पॉइंट याद रखिएगा। और यहीं पे आपकी जो फर्स्ट गैबेज है, गार्बे कैफ़े गैबेज, यहीं पे लगाया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा यहाँ से। और अभी जो बिहार में इलेक्शन हो रहा है, हमने ये देखा कि बिहार में इलेक्शन की वजह से जो गया है वहाँ पे एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है ऑपरेशन? उसका नाम क्या है पहले ये जानिए। ऑपरेशन जंगल चलाया जा रहा है। ठीक है, और ये चला कौन रहा है? तो हमारी आर्मी जो है वो इसको चला रही है। क्यों चला रही है? क्योंकि यहाँ पे नक्सली बहुत ज़्यादा हैं, तो नक्सली को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन जंगल चलाया जा रहा है। कहाँ पे? गोवा में। जैसे कि फेयर जो होता है वोटिंग सिस्टम, वो हो सके। ठीक,
ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी न्यूज़ में रहा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए 5,718 करोड़ की एक स्टार परियोजना को किस संस्था द्वारा अनुदान किया गया? तो वो विश्व बैंक के द्वारा किया गया। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है, ये स्टार परियोजना क्या है, तो ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्टार का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, मैं आप इसके बारे में बताती हूँ। स्टार परियोजना क्या है, तो ये याद रखिएगा, ये स्कूल से जुड़ी परियोजना है। ठीक है, यानी आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री यानी निशांक जी इसको देखते हैं। इसमें स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए राज्यों की टीचिंग, लर्निंग और आपकी रिसोर्सेस को मजबूत करने के लिए इसका काम है। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ये देखिए, स्टेट ऑफ ट्रेनिंग, ठीक, लर्निंग एंड रिसर्च रिसोर्सेस। ठीक, तो ये आपका ये फुल फॉर्म हो गया। यहीं से इसके दो भाग हैं, दो विभाग हैं, दो डिपार्टमेंट हैं जिसको हेल्प करता है। एक है आपका स्कूल शिक्षा विभाग और एक है साक्षर विभाग। और अभी ये 6 स्टेट में शुरू किया गया है, ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और केरल। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। केरल से ये पॉइंट याद रखिएगा कि केरल पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने कि अर्बन को पूरी तरीके से डिजिटलाइज कर दिया एजुकेशन के फील्ड में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर ध्यान दें। विश्व आर्थिक आउटलुक 2020 यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये IMF के द्वारा जारी किया जाता है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC USA में। और ये एक साल में 2 बार जो अपना प्रकाशन है, आउटलुक है, वो प्रकाशित करता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वो है आपका प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण के अनुसार किन शहरों में 15 अक्टूबर 2020 से डिजिटल रजिस्टर सेट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जो वहाँ पे है डीजल जनरेटर्स जो है वो वहाँ पे बैन कर दिया गया कि वहाँ पे आप नहीं शुरू कर सकते। तो वो कहाँ पे है? अब तो सबसे ज़्यादा दिल्ली में, अगर ऑप्शन रहेगा दिल्ली, फिर दिल्ली से सटे हुए जितने हैं जैसे कि आपका नोएडा, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, फरीदाबाद, गुड़गांव, ये सब दिल्ली से सटे हुए हैं। तो यहाँ पे जो डीजल जनरेटर हैं उसको ख़त्म कर दिया गया, बैन कर दिया गया कि आप नहीं चला सकते, क्योंकि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जा रहा है। अभी देख रहे हो ना, दिल्ली ने अभी कौन सा अभियान लॉन्च किया है? रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। और अभी हमारे प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण ने भी एक याचिका, मतलब एक रूल निकाल दिया कि इन शहरों में ये नहीं किया जाएगा, और ये ग्रैब के माध्यम से किया जा रहा है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? ग्रेटर रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, जो 2000 कब आया था? 16 में लाया गया था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नजर डालें, वो क्या है? ये है आपका फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे कि FDA के नाम से जानते हैं, ने किस बीमारी के लिए पहली दवा को मंजूरी दे दी? ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो कौन सी बीमारी को कर दिया? इबोला। काफ़ी नाम सुना होगा इबोला। इबोला कहाँ पे फैला था? तो कांगो जो है, ठीक है, इबोला जो है कांगो में फैला था। कांगो कहाँ पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। और जो कंपनी है वो कौन है, मतलब जो दवा का नाम है वो क्या है? रेजेनरॉन फार्मास्यूटिकल, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि भारत ने किस संस्था को $1 मिलियन का अनुदान दिया है? तो वो UNRWA यानी यूनाइटेड नेशन रिलीफ
एंड वर्क एजेंसी को दिया है, ठीक है। और ये जो पैलेस्तीन है ना इज़राइल के पास में, उनके रिफ्यूजीज़ के लिए वर्क करता है। तो इसको फॉर्मेशन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 1949 में। हेडक्वार्टर भी इसका इम्पॉर्टेंट है, अगर ये नहीं पूछेगा तो इसका हेडक्वार्टर पूछ जाएगा, जॉर्डन में है। जॉर्डन में कहाँ में, तो उसकी कैपिटल अमान में है। ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि OECD का फुल फॉर्म क्या है, तो ये इसका फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। अभी OECD का इंडिया मेंबर तो नहीं है, लेकिन इंडिया को एज गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस का मेंबर बनाया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इसकी अगर पूछा जाए कि कितने मेंबर हैं, तो 37 मेंबर हैं। इसको 1961 में बनाया गया था और ये एक आउटलुक भी जारी करता है। वो क्या, इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये याद रखिएगा। चलिए एक वन लाइनर्स फैक्ट्स हैं, उसको फट से देख लें। क्या है कि अभी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति जो थे ना, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। वो कौन थे, वो हैं सोरोनबाई जीनबेकोव, ये याद रखिएगा। ये ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जो किर्गिस्तान है वो कहाँ पर है, इसकी कैपिटल क्या है, इसके नॉर्थ टू साउथ को अरेंज कीजिए सेंट्रल एशिया के पार्ट को, तो वो पूछेगा। नेक्स्ट है भानु अथाई, ये पूछ सकता है। ये एक बड़ी पर्सनालिटी थी, क्यों, क्योंकि ये पहली ऑस्कर विनर थी जिनका डेथ हो गया अभी मुंबई में। भानु अथाई इंडिया की तरफ से पहली ऑस्कर जीतने वाली। और एक और लोग का देहांत हो गया, वो अभी 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल गया था ना अकिंदम जी को, जो मलयालम के पोएट थे, वो भी उनका भी डेथ हो गया। और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट है कि अभी मनोज मुकुंद नार्वे ने नेपाल के सैनिक के जनरल के पद पर सम्मानित किया गया। तो यानी नेपाल ने अभी क्या किया है, हमारे जो सेना है उन्हें, जो जनरल थे उन्हें अवार्ड दिया है, सम्मानित किया है। अभी ये कहाँ पे, म्यांमार में भी गए थे, हमने देखा था ना, म्यांमार में गए थे, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने देखा था। तो अभी ये नेपाल जा रहे हैं और ये इनको मिला है। ये कुछ पॉइंट थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एस्पिरेंट।